बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से परेड ग्राउंड में जलसे में हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। धरना मुलतवी, उनसे बुझे चेहरे भी आज देखा हमने कि खिल उठे। नहीफ परवेज खटक पीटीआई के लिए शेर निकले। पार्टी क़यादत का पुलिस का मर्दानावार मुकाबला करने पर भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पीटीआई वालों, खुदा के लिए परेड ग्राउंड में बंदे लाओ। 5000 कुर्सियों पर 10 लाख लोग किस तरह से बिठा पाओगे? ख्वाजा साद रफीक की जानिब से तंज या नश्तर चलाए गए। कीमती सामान से लदे हुए 4000 कंटेनर जबरदस्ती रोकने से लाखों डॉलर नुकसान पर ताजिर बरादरी भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी है। क्या कल अपोजिशन जमातें सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका TORs पेश कर सकेंगी? नवाज शरीफ फैमिली के मुतज़ाद बयानात उन्हें अदालत में किस तरह से फंसा सकते हैं? कल की समाअत के बाद पाकिस्तानी सियासत किस जानिब अपना रुख इख्तियार कर सकती है? और आज के जलसे के बाद इमरान खान की आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है? इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला की जानिब से वाज़ेह अहकामात के बावजूद हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला अफगान नयाज शरबत गुला की जमानत मंजूर न होने से पाकिस्तान की आलमी सतह पर जगहसाई हुई है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की बजाय क्या वज़ारत दाखिला खुद ही इस राह में रोड़े अटकाना शुरू हो गई? आमिर साहब, आपसे शुरू करूंगी। आज का जलसा जहां तक नजर गई वहां तक लोग नजर आए। हुकूमती वजीर तो कह रहे थे कि 5 से 10 हजार के करीब लोग हैं। मानते हैं ऐसा ही था? मैं समझता हूँ ये बड़ी मज़का खेज़ बयान थे कि 5000 हैं, 10,000 हैं। इन्होंने वो जगह पीटीआई को दी जो कि इनके ख्याल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वसी थी, जहाँ पे इनका ख्याल था ये समा नहीं सकेगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि नंबर्स के इतने लाख थे उतने हम नहीं, मगर असल बात ये है कि ये एक रीज़नेबल था, ये एक बड़ा जलसा था। अब इसमें जो $1 बिलियन है ना, बाय द वे, ये जैसे ये इस्तिलाह निकली थी, ये मार्टिन लूथर ने 60s में उन्होंने कहा जी $1 मिलियन जो है ना वो मार्च थी। उस बिलियन मार्च जो थी उसमें भी मिलियन लोग नहीं थे। 10 लाख का मजमा इतना बड़ा होता है कि वो बहुत बड़ा होता है। आम आदमी के, जिसे हम 10,000 कहते हैं, आम आदमी को वो लाख नजर आता है। इस बहस में नहीं जाते कि जनाब 50,000 थे, लाख थे, 2 लाख थे। असल बात यह है कि ये बड़ा जलसा था, क्योंकि जब ये छोटा जलसा कहते हैं उसके पीछे ये होता है, ये इसके पीछे इनका मफरूज़ा होता है। इनके मफरूज़े बड़े हैं। मफरूज़ा ये होता है कि मियाँ साहब ये वही वाला बाय द वे थ्योरी देते हैं जो अब मैं कहता रहता हूँ कि वो जो आलू जिसने 60 रुपए का किलो 20 रुपए बताया था ना, मैं समझता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिरल का जो पूछ रहे हैं वो लीक की किसरी। मैं इस बशीर को जानना चाहता हूँ जिसका प्राइम मिनिस्टर पे इतना इन्फ्लुएंस है कि उसके झूठ को सच मान लेते हैं और जलसे में कह देते हैं। वो इस तरह के मशीर ये कह देते हैं कि मियाँ साहब इनकी जो है ना वो पॉपुलैरिटी नहीं रही, लोग नहीं आते। ये इसके पीछे ये होता है। भाई साहब, इससे गेट आउट ऑफ दिस, इस मफरूजे से बाहर निकल आए। उनके पास वर्कर भी है, उनकी पार्टी एक बन गई हुई है। सो ये बार बार टेस्ट ना किया करेंगे। भाई हाल ही में उन्होंने लाहौर राइवंड में बड़ा किया है। वहाँ कहते जी सड़क थी, किस जगह कहते हैं जी यहाँ पे ट्रैफिक थी, किस जगह कहते हैं जी ये चौक है। वो यार खुदा के लिए जाने दें, मान लें कि पीटीआई के पास वर्कर है और इमरान खान जो ना क्राउड पुलर है। ये एज सिंपल एज दैट, ये एक बुनियादी बात है। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान को ना अब तकरीर आ गई है। इमरान खान ना सिर्फ कि आम आदमी को, खलकत को वो उसके लेवल पे आके बात करना आ गई है, हमारे जैसे भी लोग सीरियस टॉपिक, वरना ये अदालतों का इशू और केस को समझाना कि ये बेंच होता है, ये कमीशन होता है, ये आम खलकत नहीं। और आम खलकत नारे की खलकत होती थी, वो सुनना चाहते हैं कि जी नारे मारो, ये करो। वो बड़े सीरियस टॉपिक्स पे इमरान बात करते हैं और उनको करनी आ गई है कि बड़े संजीदा टॉपिक्स के ऊपर बड़े आसान लफ्ज़ों में लोगों के लेवल पे आके वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर्स दैट वी हैव अमंग आवर पॉलिटिकल लॉट राइट नाउ। ये वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर की माफ़ी के साथ, ये इरफान सिद्दीकी के बस की बात नहीं है। वो जो एक हर वक्त अपनी तरक्की का रोना रोते रहते हैं, वो नहीं जल करती। लोगों को पता है उनके भूख के मारे, अफलास के मारे क्या बुरा हाल है, खाने को मिल रहा। आप कहें जी मैंने तरक्की की ये कर दी, नहीं जल करती। आप अपनी तकरीर बदलें, ये तकरीर लिखने वाला बदलें। ये वो बिल्कुल फिल्बदी तकरीर है। तो मैं ये दाद देना चाह रहा था। तीसरा, ये मुझे खूबसूरती, मुझे अच्छी ये लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी अच्छी चीज़ है। इस मुल्क में ज़रूरत है। हम सियासत को गाली देते रहते हैं। सियासत क्या है? सियासत ये है कि आम आदमी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उसके मतलब जो डिसीजंस हो रहे हैं उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बड़ी खुशी होती है मुझे देख के किसी के जलसे में भी जब बच्चे इन्वॉल्व हुए होते हैं, औरतें इन्वॉल्व हुई हैं। ये मैं कसूर का जलसा देख रहा था मियाँ साहब का। मियाँ साहब ने कहा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ये नहीं कहा कि मेरी बहनों, क्योंकि पूरे जलसे में एक बहन नहीं थी।
اچھا پورے جلسے میں قصور کے انہوں نے یہ کہنا ہی چھوڑ دیا میری بہنوں ماؤں، کیونکہ کوئی نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن ہوتی ہے. آپ 50% اگلی دفعہ میں آپ کی جسٹ بات کاٹ رہا ہوں، اگلی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں سے ماؤں اور بہنوں کو بھی اٹھا کے سرکاری حکم کے ذریعے لایا جائے کہ اگر آپ نہ آئے گھر کے اندر بیٹھے تو آپ پہ بھی دفعہ 144 لگ جائے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ بھائی 51% وہ اس ملک کا 51% حصہ ہیں، ان کی پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہے. اور تبھی، اور یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے ٹی وی والے، ایک ایک گھر سے انہوں نے خواتین، کوئی ماں بیٹی بہن بھانجی، انہوں نے MNA بنا تو دی ہے خصوصی خواتین کے. وہ دیکھیں نا ساری خواتین کے کوٹے پہ وہ ساری کچن ریسپی والی خواتین وہاں بٹھا دی ہیں. وہ نہیں ہے، عام بچوں کو، عام عورتوں کو، اور یہ جو ہے نا ان کو لانا بڑا ضروری ہے. وہ ہمارا کامن حصہ ہے، ان کی پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے چینل والے، میڈیا والے، اتنے بڑے مجمع میں 2-4 لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہونی ہوتی ہے کہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانی عورت کو کونی لگ گئی. اور صرف عورتوں، سارے کیمراز عورتوں پہ تھے. یہ ابھی سارے ٹی وی چینل میں دیکھ رہے ہیں، ہمارا سب کا چینل جو ہے نا عورتوں پہ تھا، اور وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. انکریج کرنا چاہیے کہ عورتیں آئیں اور وہ پارٹیسپیٹ کریں، تو اس سے ہمارا ملک کا بڑا وہ ہے. پچھلے کچھ جلسے، کچھ ریلیاں، کچھ اس قسم کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آئی تھی عمران خان صاحب کے جلسوں میں، جس سے خواتین کا رجحان کم ہو گیا تھا. لیکن کلاسز اب ایسا کیا ہوگا؟ رائے ون ریلی کے بعد آج کا ہم نے دیکھا جلسہ، خواتین جہاں دیکھو نظر اٹھاؤ خواتین وہاں پہ موجود ہیں. یہ تو عامر نے بڑا اچھا اس کو کمپریہنسولی ایکسپلین کیا ہے. 2-4 چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 24 گھنٹے کے نوٹس پہ ابھی آپ کا ورکر پٹ رہا ہے، ماریں کھا رہا ہے. حکومت کے دعوے میں ان پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یا توپیں اور گنے بھی رکھ لی ہیں، آپ نے پولیس کے ہاتھ میں یا گیس کے بم بھی دے دیے ہیں، ربڑ کی گولیاں بھی آپ نے وہاں فیکٹری سے نئے آرڈر کر کے منگوا لیے ہیں، آپ نے تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں، کنٹینر بھی کھڑے کر دیے. 4000 کنٹینر جو آج تاجر برادری نے کہا ہے کہ ہمارا لاکھوں ملین ڈالرز کا، انہوں نے کہا ملینز ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے کہ جو کنٹینر 4000 کنٹینرز بھی آپ نے ان کو پکڑ لیں، جس میں دوائیاں بھی تھیں، اس میں پیرشبل، اس میں گڈز بھی تھیں، سامان بھی تھا، وہ پکڑ کے پورے شہر کو، پاکستان کو سیل کر کے آپ نے ڈنڈے لے کے، بندوقیں لے کے، اس کے بعد کہا ہے کہ اسلام آباد آ کے دکھاؤ. یہ مطلب ہے یہ انہوں نے پہلے اس کو پچ کیا، سارے کا سارا ماحول بنایا، اب آ کے دکھاؤ. 24 گھنٹے کے نوٹس پہ وہ پی ٹی آئی کا ورکر جو کٹ کھا رہا تھا، جو وہاں پہ آپ کی ٹیئر گیس آپ کے بھگت رہا تھا، 2 بچے وہاں پہ بچارے اس میں KPK میں مارے بھی گئے ہیں. عمران خان کے پاس کوئی زیادہ کراؤڈ نہیں تھا اور لگتا تھا یکدم کہ شاید یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے. مطلب پرسوں تک اگر آپ دیکھیں، پرسوں کی اگر دوپہر تک کا دیکھیں تو لگتا تھا یار پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی ہے، کہ ماں سوائے شاید یہاں سے KPK سے کچھ لوگ ہیں وہ لڑ بھیڑ کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پہ شیلنگ ہو رہی ہے. یہ 12 گھنٹے کے اس ٹائم لیمٹ میں اتنا بڑا جلسہ کر لینا، وہ بھی پٹواریوں کے بغیر، SHO کے بغیر، وہ بھی ڈپٹی کمشنر کے بغیر، DPO کے بغیر، اور بہت سارے یا تبلچیوں کے بغیر اتنی دیر میں کر لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. اگین آئی ووڈ سے نمبر میٹر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں عمران خان اکیلا بھی کھڑا ہو، اس کے ساتھ 4 لوگ بھی کھڑے ہوں، ایون دین آئی ول گیو ہم a very serious thought کہ کوئی تو ہے یار کہ جو آپ لوگوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. مطلب پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی ناکامی سے، ناکامی سے خوش ہو رہی ہے. کلاس اب پیپلز پارٹی کے کردار پہ بات کریں گے، ضروری میں نے تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. بالکل پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے اور عمران خان کے رات کے جلسے کے حوالے سے بھی خصوص طور پر بات کریں گے، تقاریر پر بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے آپ بات میں جو مجھے زیادہ مایوسی ہوئی ہے، خیر اب ہم بھی اپنے آپ کو سمجھا لیں، مایوس ہونا بند کر دیں، لیکن آئیڈیالزم ہے ختم ہونے میں نہیں آ رہا، ہم بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ خوش ہے جی کہ دھرنا ناکام ہوا ہے. نوٹ فرمایا آپ نے؟ میں آج سن رہا تھا ہمارے دوست اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، مطلب اپوزیشن کو تو اگر عمران خان کا دھرنا سپوزلی ناکام ہوا ہے تو جناب آپ کو تو کنسرنڈ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں اپوزیشن ویک ہو رہی. تو نواز شریف صاحب تو بادشاہ بن چکے ہیں آلریڈی بقول سپریم کورٹ کے. پیپلز پارٹی کو تو سب سے زیادہ اس پہ پریشان ہونا چاہیے تھا کہ یار عمران ویک ہو رہا ہے، ہم پہلے ویک ہو چکے ہیں، آپ تو پنجاب سے صفایا کرا چکے ہیں، مانتے نہیں ہیں. اگر اس کے بعد اب نہ ماننے سے یہ ان کا اپنا آپشن ہے، نہ مانے، کہ اس کے بعد عمران خان بھی اگر فارغ ہو جائیں ان کے بقول تو پھر گلیاں ہو جائیں سنیاں، تو پھر مرزا یار پھرے، پھر نواز شریف صاحب پھریں.
یہ ذرا ان کی پریشانی میری سمجھ سے بالا تر ہے. آج میں ایک اور میں نے چیز سنی معذرت کے ساتھ, عامر صاحب کے دوست ہیں, امید ہے یہ مجھے معاف کر دیں کہ میں تھوڑی سی اگر ہلکی سی گستاخی کر گیا. آج میں سن رہا تھا ان اعتزاز احسن صاحب کو. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی میں ایک دو اچھی آوازیں بچ گئی ہیں جو ابھی بھی اپنا گراؤنڈ جنہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ سچی بات کہہ دیتے, اعتزاز احسن ان میں سے ایک ہے. آج کسی جگہ میں ان کو سن رہا تھا تو ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی عمران خان بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے کہا جناب کہ خورشید شاہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, آپ الٹی بات کہہ رہے ہیں, ان سے ہٹ کے کہہ رہے ہیں. صحیح. انہوں نے کہا میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, خورشید شاہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کمال ہو گیا. میں نے یکدم کہا میں کام کے اگین اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے تھے اور خورشید شاہ صاحب جو عمران خان کو ٹیک آن کر رہے تھے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ خورشید شاہ اچھے وکیل کی یہی نشانی ہے. عامر آپ بھی غلطی ہیں, میں بھی صحیح نہیں ہوں. اعتزاز احسن صاحب ہمارے دوست ہیں, عزت کرتے ہیں ہم سارے ان کی. یہ فکر اگر کوئی ملتان سائڈ سے کہتا نا, یہ کوئی ساؤتھ کا بندہ کہہ دیتا لیڈر, اسی اعتزاز احسن صاحب نے ان کا مذاق اڑا ان کو مار ڈالنا تھا کہ ساؤتھ کے لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں, یہ ڈپلومیٹ ہوتے ہیں جناب, یہ سب کو خوش رکھنے کا فن جانتے ہیں. یہ اکثر مجھے ٹانٹ کو کرتے ہوتے ہیں, میں اس لیے دوبارہ ان پہ ٹانٹ فرما رہا ہوں کہ حضور آپ پہ بھی اپنے ملتانی کلائنٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کا اثر ہو گیا ہے. اب آپ بھی سب کو خوش یہ رکھنے کا فن آ گیا ہے کہ خورشید شاہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ عمران خان کی تنقید کر رہا ہے, میں عمران خان کے حق میں بول رہا ہوں, ہم دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. سو پیپلز پارٹی کو اگین خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بیچارے اب کیا پالیٹکس کریں اور آ کے کس طرح کی پالیٹکس کریں. ایک چیز. دوسرا, حکومت کی سائڈ, کل تک خواجہ سعد رفیق صاحب کی زبان اور تھی, ان کی ٹون اور تھی سپریم کورٹ کے باہر. ویسے بائی دا وے اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کی تسلی نہیں ہوئی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب اس وقت کہ وہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس وقت جب کہ اب یہ لائیو کر رہے ہیں. جی, اس میں ان کی ٹون ذرا ملاحظہ فرمائیں. کل والے انہوں نے عمران خان کی تعریفوں کا پل باندھ دیا تھا کہ عمران خان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. اس سے پچھلے بھی دیکھ لیتے ہیں نا کیسے زبان اختیار. آج ان کے دیکھیں ٹویٹ دیکھیں, وہ ناراض تھے کہ 95 لاکھ اتنے لاکھ مطلب 9,95,000 لوگ کدھر ہیں جناب, وہ لے کے ہیں. جیسے یہ اس دن 10 ستمبر 2007 کو جب نواز شریف آئے تھے تو یہ سعد رفیق صاحب ایک لاکھوں کا مجمع لاہور سے لے کے چلے تھے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے. جناب اتنے بڑے اسٹیٹ تشدد کے بعد کوئی پارٹی بندے نہیں لا سکتی ہوتی, آپ بھی کبھی نہیں لا سکتے تھے. ہاں, چودھری نثار علی خان کو داد دیں. اچھا, کل خواجہ صادر وہ تھے دوسرے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی تعریفیں کر رہے تھے, آج ان کے بھی ٹانٹ میں نے سنے اور پڑھے. چودھری نثار کو ایک داد دیں کم از کم. میں ان کی بعض چیزوں کا بڑا قائل ہوں, بعض پہ آپ پتہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ کل اگر انہوں نے عمران خان کے فیصلے کی تعریف کی ہے کہ عمران خان نے سیاسی فیصلہ کیا ہے, چودھری نثار علی خان نے کل تعریف کی ہے, آج کم از کم انہوں نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کی طرح نا انہوں نے توپوں کا رخ دوبارہ نہیں کر لیا. تھوڑا سا اگر کوئی ماحول اگر تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے, آپ کا اس میں فائدہ ہوا ہے, سوسائٹی کا ہوا ہے, لوگوں کے بچے مرنے سے بچ گئے ہیں یار. مطلب اپنے تو بچے ان کے اللہ ان کو لمبیا عمر دے سب کے بچوں کو, آپ کو تو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ بلڈ کہ یہاں پہ بلڈ شیڈ ہو, 2 بچے وہاں پہ مارے گئے ہیں, بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں, ان کو پٹائی کی ہے, مار پیٹ کی ہے. اب شکر کریں یار کہ عمران خان نے چلو عقل کا استعمال کیا ہے, انہوں نے لوگوں کے بچے نہیں مروائے. وہ چاہتے تو وہاں پہ بھی تشدد ہو سکتا تھا, یہاں بھی ہو سکتا تھا. جی, مجھے آسما جہانگیر کے بیانات پہ بڑی آئی, میں آپ کے وچار چاہ رہا تھا, بھی مانا چاہ رہے تھے. مطلب آپ میں حیران تھا, میں ڈس اپوائنٹ بھی ہوں, حیران بھی ہوں. میں سمپلی یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت کیسے ٹیکل کر رہے. کل تک جب ان کے سر پہ عذاب عمران خان کا کھڑا تھا تو ان کی ٹون ڈیفرنٹ تھی. آج عمران خان کا ایک خوف ہٹ گیا ہے یکدم اس میں. آسما جہانگیر صاحبہ پہ آتے ہیں ذرا تھوڑا سا. یہ پہلے سے میرے کو بتانا ضروری ہے کہ میرے اور عامر جیسے لوگ جو ہیں, آسما جہانگیر, HRCP, رحمان صاحب, اس میں اگر نقی صاحب, یہ بڑے لوگ تھے, بڑے نام تھے جن کے ہم بڑی عزت کرتے ہیں. انہوں نے HRCP نے کم از کم پچھلے 3 سالوں میں میسیولی ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور اس میں عمران خان سے غلطی ہو گئی تھی جس کی معافی نہیں ہے. آسما جہانگیر صاحب عمران خان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. انہوں نے اس گروپ کو تو معاف کر دیا ہے, میڈیا گروپ کو, جنہوں نے ان کے الیکشن والے دن آ کے خبریں چھاپی تھیں. جس دن الیکشن تھا آسما جہانگیر کا سپریم کورٹ بار کی صدر بن رہی تھی, اور جو ان کے بارے میں زبان اور جو کنٹینٹ استعمال کیا گیا تھا ان کے الیکشن والے دن, اور جو خبریں چھپی تھیں اور جو پمفلٹ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ, اس گروپ کو معافی مل گئی ہے لیکن عمران خان کو نہیں مل رہی. عمران خان سے کہاں غلطی ہوئی ہے جو آسما جہانگیر کبھی معاف نہیں کریں گی ان کو. وہ یہ ہوئی تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نجم سیٹھی صاحب یہ لگ رہے تھے یہاں پہ چیف منسٹر ان کا بننے کا نام آ رہا تھا, ایک نام یہ بھی فلوٹ ہوا تھا کہ آپ نا آسما جہانگیر کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیں. صحیح. اور نواز شریف صاحب یہ گروپ جو ہے نا, یہ اس طریقے سے لوگوں کو بڑا استعمال کرتے ہیں. عمران خان کو استعمال کرنا نہیں آتا. اگر عمران خان نے اس پہ اعتراض کر دیا ہم تو آسما جہانگیر کو نہیں مانیں گے, جس پہ یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی.
आज तक आसमा जहांगीर इससे बाहर नहीं निकल सकी और कभी नहीं निकल सकेगी। हालांकि वो बड़ा एक नाम था, बड़ी चीज़ थी, बड़ी स्ट्रगल थी। उन्हें ये दिल पे नहीं लेना चाहिए था कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने आपको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, आप उसको दिल में लेकर सारी उम्र के लिए रिवेंज के चक्कर में ना पड़े कि इमरान जो कुछ करेगा गलत करेगा, नवाज शरीफ जो कुछ करेगा ठीक करेगा। क्यों कि मेरा नाम आ रहा था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। पहले तो मेरा ख्याल HRCP के लोगों को इन चक्करों में पड़ने नहीं चाहिए, सहाफ़ियों को इन चक्करों में पढ़ने नहीं चाहिए कि आपने चीफ मिनिस्टर बनना है, आपने वजीर बनना है, आपने इस मुल्क के वजीर आज़म बनना है। और इसी वजह से हम आके अपोज करते हैं कि आपको ये काम नहीं करने चाहिए। जब आपके मशवरे नहीं माने जाते, आपको जब कोई ओहदे नहीं दिए जाते, आपको ज़्यादा करीब नहीं आने देता, आप फिर ज़ातियात पे चले जाते हैं और हर चीज़ आपको उसकी बुरी लगना शुरू हो जाती है। इमरान खान से गलती क्या हुई? इमरान खान को ये ब्लफ खेलना चाहिए था। वो कह देते नवाज शरीफ साहब हाँ आसमा जहांगीर को बना दें, नवाज शरीफ ने नहीं बनाना था। मेरा ख्याल है आमिर मेरी बात को एंडोर्स करेंगे। यहाँ पे कत्ले आम हुआ है, मैं सिर्फ 2 चीज़ें जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे 14 लोग ये कत्ल हुए हैं, ये मॉडल टाउन में HRCP आपको नजर नहीं है। आसमा जहांगीर कहीं किसी जाके कोर्ट में नहीं गई, वो किसी पैनल का जुडिशल कमीशन में जाके उन दरखास्त नहीं दी। दाजल में देखा 1400 लोगों पे वहाँ के SP ने, दाजल में 1400 लोगों पे उन्होंने वहाँ दहशतगर्दी के पर्चे काटे, लोगों के घरों में घुस के मारा। वहाँ दाजल के DPO ने, पुलिस ने 1 लाख उसका नहीं है। इतनी बड़ी करप्शन हुई है यहाँ पे पनामा स्कैंडल पे। आप सुप्रीम कोर्ट में इन वकीलों को तो खुद वहां रोला डाल देना चाहिए था, जिन्होंने तहरीक चलाई थी, जिन्होंने बहुत बड़े यहाँ पे काम किए थे। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इस वक्त गॉड करने वाले, मोस्टली सबका नहीं कह रहे, आपके वकील हैं जो चाहते पनामा में कुछ नहीं होना चाहिए। सो इस HRCP हो, आसमा जहांगीर साहबा हो, 3 सालों में जब तक नवाज शरीफ साहब हैं उनके मुंह से मैंने आए सच बहुत सारी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुई हैं, यहाँ करप्शन की स्टोरीज आई हैं, वो खामोश रही हैं। ये मेरा ख्याल है हमारे जैसे लोगों के दिलों में बड़ी इज्जत थी, वो थोड़ी मैं थोड़ा सा ज़रूर ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है ये आसमा जहांगीर खुद हैं, HRCP की वो स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो रहमान साहब के इतने इन्फ्लुएंस में नहीं जितनी वो नजम सेठी के इन्फ्लुएंस में जा चुकी हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ कि ये कल परसों उनका जो ग्रुप है वो हामिद खान ग्रुप से इलेक्शन में हारा है तरीके से, और उनकी सपोर्ट बेस चूँकि बिया नवाज शरीफ से आती है और चूँकि नजम सेठी ये सारे क्योंकि जाहिर है वो तो घर के लोग हैं नून लीग के, चाहे वो प्रिटेंड करते हों कि बड़े इंडिपेंडेंट हैं, तो वो अलहदा किस दिन उनके बात करेंगे। तो ये जो है ना सियासत जो वकीलों की है वो उनके ऊपर हावी हो गई है, क्योंकि ये उनका जुमला जो था ना आज उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था उनको कि ये खट्टक परवेज़ खट्टक साहब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कैसे एक लश्कर की सूरत में आ सकता है। भाई साहब वो पॉलिटिकल फिगर हैं, उस पर वो वाले आए हैं और जिस तरह की शेलिंग वहाँ पे हुई हुई है उसकी हर एक बंदे ने हर एक ने वो किया है। तो जब शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अंदर फेडरेशन के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे उसकी तो मजम्मत नहीं इनको याद आई, या और जब ये जाग पंजाबी जाग, ये क्योंकि जो फेडरेशन वर्सेस सूबों की सियासत ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नून लीग ने ही की हुई है। जाग का नारा उन्होंने लगाया था। परवेज खट्टक को सिंगल आउट करना उनकी आधी तकरीर आज पंजाबियों को खुश करने पे थी, एक्सप्लेन करने में थी कि मैं बोला नहीं है। तो मेरा जादूसी उनकी एक और मैं सुन रहा था, उनके लिए और भी बड़े लोग, ये इससे रेलेवेंट टॉपिक आ रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़े लोग डाला है कि जी इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है TORs बनाने में, कि ये वो है नहीं है। तो मैं सोच रहा था, मैं तो कोई वकील नहीं हूँ उनकी तरह, पर मुझे याद आ रहा था कि ये जो पैनामा लीग के अंदर TORs बने थे, ये जो इलेक्शन की धांधली के ऊपर TORs बने थे डालते हैं जो बनाती रही हैं, ये वो सुप्रीम कोर्ट है कि खातून के उससे 2 शराब की बोतलें निकल आई थी तो ये केस टेकअप कर लेते। यहाँ बात हो रही थी कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ दिस कंट्री उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, 7 महीने से इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस नहीं कर पा रही तो अदालत को बीच में आना पड़ा है। उस पर भी पहले शोर मचना शुरू हो गया कि जनाब आप आ क्यों रहे हैं भाई साहब, आपका आना बनता ही नहीं, आप क्यों आ रहे हैं? उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है TORs के। एक छोटा सा कॉमेडी से पहले ब्रेक पे जाएं। इस वक्त जो वकील बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान झूठे रूप के दर्शन, जो बड़े बड़े वकील हैं वो पनामा स्कैंडल की तहकीकात में सुप्रीम कोर्ट के रोल के खिलाफ सामने खुल के आ रहे हैं। वो भाई आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे कह सकते हैं कि वो आके ना TORs नहीं बना सकती या सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब हम वापस आएंगे सारी सूरत पर बात करेंगे और जलसे के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, हम ब्रेक पर चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल बनता है, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। और यहाँ पे तो ये फरमा रहे हैं ना हमारे वकील, बड़े बड़े नाम, मैं तो सुन के मायूस हुआ उनकी बातें यार, कि आपने हुकूमत से क्योंकि केसेस लेने होते हैं, आपने बड़ी बड़ी फीसें लेनी होती हैं, बड़े बड़े आपने वहाँ से नोट खड़े करने होते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ना कभी आप उस साइड पे खड़े हो जाएं, कभी उस साइड पे खड़े। आपको पता है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हुआ है? हमारी सुप्रीम कोर्ट तो काम कर नहीं रही कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, चलो ये ना समझा जाए कि हम पावर्स एनक्रोच कर रहे हैं। इंडिया की पार्लियामेंट ने तो वहाँ के इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं उनको बराह रास्त अपने कंट्रोल में ले लिया है, हुकूमती कंट्रोल ही खत्म कर दिया। अब वो बराह रास्त इन्वेस्टिगेशंस में वो बराह रास्त उनकी सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देंगे, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हैं। उन्हें पता था कि सियासतदान हूँ या दीगर लोग ये यहाँ पे इंसाफ नहीं होने देंगे, ये नहीं चलने देंगे। उन्होंने अपने पास इनमें भी अभी भी चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो अगला काम करना चाहिए, इन्हें नैब और FIA को इंडियन पैटर्न पे, ये डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक खुली छुट्टी मिल गई, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां पे ये पॉलिटिकल बुनियादों पे आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं, अपने वफादारों के आप जत्थे के जत्थे लेके आते हैं, उनको अपॉइंट कर देते हैं, जो आगे आपके काज को फर्दर करते हैं, आप फंस जाते हो आपको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे नैब पे कितनी बड़ी शदीद तनकीद की सुप्रीम कोर्ट ने, आज इमरान खान ने भी कहा है कि नैब के चेयरमैन में अगर कुछ होता तो उसको इसके बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब यही वकील, हम किसी वक्त कुछ हम शॉर्ट लेके आएंगे, चंद वकील ये फरमाते थे, बड़े बड़े नाम, कि जनाब अगर हुकूमत ने ये पनामा के स्कैंडल की तहकीकात ना करवाई, हम बहुत बड़ी तहरीक चला देंगे। अब उनकी जबानों में वो पड़ गई हैं, क्या कहते हैं, घुंगनियां, कीड़े तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो एक होती है, वो पड़ गई हैं। अब उनसे बोला नहीं जाता। अब उनसे, आज मैं सुन रहा था उन 2-4 लोगों को, हम 60 उनके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त क्या फरमाते थे जब पनामा स्कैंडल आया था, अब क्या फरमाते हैं उस वक्त की। इनकी रीजनिंग सुने, आज की रीजनिंग सुने, एक लम्हे के लिए भी आप नहीं चाहते। मतलब आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान क्या होना चाहिए? एक उसका अमेरिका का वाइल्ड वेस्ट बन जाए, जहाँ पे एक शेरिफ हो, उसमें कोई डाकू हूँ, बाउंटी हंटर्स हूँ, करप्शन हो, बैंक लूटे जा रहे हूँ, लोग पहाड़ों में अगर निकल जाएं, फिर उनको ढूंढ के लाओ। इस मुल्क में बड़ी तादाद में लोग अब रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, वो एक सिस्टम के तहत रहना चाहते हैं, वो क्लीन गवर्नेंस चाहते हैं, वो करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। आप इस पूरे का पूरा आप उसका जत्थे का बन चुके हैं हिस्सा। स्टेटस को जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इन वकीलों को सूट कर रहा है, जो आते हैं, बैठते हैं और फिर वो टीवी पे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो ये काम कर ही नहीं सकती। तो भाई साहब, ना पार्लियामेंट ये काम कर सकती है, ना FIA कर सकती है, ना नैब कर सकती है, ना FBR कर सकती है, ना स्टेट बैंक कर सकता है, ना SCCP कर सकता है, ना PSC कर सकती है। अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। तो फिर ये इसका मतलब है ना, हाल ही नहीं इसका चार्ज। आज के दिन तो कम से कम हमें शुक्रगुजार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि ये उनके उस फैसले की वजह से कि उन्होंने टेकअप कर लिया। आज ये जलसा कितने सुकून से हो गया है, लोगों को भूल गया 24 घंटे के अंदर। कल रात तक जो है क़यामत आई हुई थी, लोगों की टांगें कांप रही थी, रात को कोई सोया नहीं है कि पता नहीं लॉकडाउन होगा, बच्चों का क्या होगा, बूढ़ों का क्या होगा, और मार्शल लॉ लग जाएगा। भूल गया ना 24 घंटे के अंदर। सही कह रहे हैं आप। इतनी वो मेमोरी फिकल है कि 24 घंटे में। तो ये उन्होंने डिफ्यूज किया कि उन्होंने पहले वो अपने फैसला दिया, और ये अक्लमंदी मैं समझता हूँ, हम तो थ्रू आउट कहते रहे कि इमरान खान की, कि उन्होंने उसके बाद अपना ये पोस्टपोन कर दिया या ख़त्म कर दिया। तो ये, मगर ये बात ये है कि मुझे इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये क्यों इनको बार बार, जो आप शायद वक्फा लेना चाह रहे हैं। नहीं, वक्फे की बात नहीं है, इनके रीजनिंग जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ ये कहा है, दोनों तरफ के TORs मंगवा लिए हैं, उन्होंने कहा जी आइडली तो आप लोग आपस में फैसला कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि 7 महीने से ये फैसला नहीं हो सकता, नहीं हो सका और नहीं होगा। उस सूरत में उन्होंने कहा, भी सिर्फ कहा है कि उस सूरत में फिर हम जो है फिर हमें खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल, आखिरी जिस तरह आपने कहा है कि यहाँ पे सारे इदारे रिग्ड हो गए हुए हैं और उनके ऊपर किसी का एतबार नहीं है, हम सिर्फ तफ्तीश, ये तफ्तीश के शुरू होने पे ही लोगों को डर गया। भाई अभी किसी को मुजरिम नहीं बनाया, मुलजिम भी नहीं बनाया, अभी तो कमीशन भी नहीं बना। जो पहले से ही जो है ना, वो पंजाबी का लफ्ज होता है दंदल पड़ जाना, वो दंदल पड़ गया एकदम कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अटैक शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें उनको दाद देनी चाहिए, और हम ये कहते रहे कि हमारे जैसे मुल्कों में इतना एक्टिविज्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
जिस तरह से आमिर साहब ने बात की है, क्लासेस साहब, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन खासतौर पर पीपल्स पार्टी और खुर्शीद शाह साहब को भी मैंने सुना कि वो किस तरह से इमरान खान पर क्रिटिसाइज कर रहे थे। पहले ये अपोजिशन का मुतालबा था कि तहकीकात होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया, तहकीकात भी शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है और नवाज शरीफ को मजबूत करने की कोशिश की? इसके के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? अब अंदर की कहानी सुन लें। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहे कि पार्लियामेंट में उन्होंने नाकाम किया है TORs के मसले को, मिले हुए थे हुकूमत के साथ। PSC का चेयरमैन आपका पीपल्स पार्टी का था, इन्होंने वहाँ पे नाकाम किया, सैबोटाइज किया है, इन्होंने वहाँ पे कोई मीनिंगफुल इन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी। एक 22वें ग्रेड का रिटायर्ड एक सेक्रेटरी जिसको दोबारा रिहायर किया गया है, डॉक्टर मेरा करामत नियाजी साहब हैं, उनको करामत नियाजी साहब को लगाया गया है, 70 साल की उम्र में सेक्रेटरी लग गए हैं। वो मसूफ आते हैं और 6 दफ़ा वो ले चुके हैं एक्सटेंशन, पहले कौमी असम्बली में लेते रहे, अब बैठ के वहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री में उन्होंने चैलेंज कर दिया पूरी पार्लियामेंट को कि जनाब आप कौन होते हैं भाई, PSC मीन पार्लियामेंट, क्या आप कौन होते हैं सुनने वाले? अगर खुर्शीद शाह वहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहे। मसला एक और है, ये अगर कमीशन बनता है, जितना नुकसान नवाज शरीफ साहब को इस कमीशन के बनने से होगा, उतना बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। आपका कहने का मतलब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वन एंड ओनली 1995 में इन्होंने मसूफ ने जो वहाँ लंदन में सरे काउंटी में इन्होंने सरे महल ख़रीदा था, वो उसके लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल हुई थी जो इस वक्त ये कमीशन की TORs में आने वाली हैं। वो क्या थी कि आपने यहाँ पे जो ये ख़रीदा है सरे महल, ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए ख़रीदा गया था। ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, स्विट्जरलैंड से पैसे भेजे गए थे। ये उसकी स्टोरी है, किसी वक्त गार्जियन की मैं आपको स्टोरी ला के दूंगा कि कैसे कैसे इन्होंने शेयर किया था, कैसे कैसे गई थी। इनका $60 मिलियन जो था वहाँ पे उसमें स्विट्जरलैंड के बैंकों में जिस पे केसेस चलते रहे, ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग थी। ये जो आपका कमीशन बना रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पे क्या इल्जाम आ रहे हैं इस पे, या उनकी फैमिली पे जो इल्जाम लग रहे हैं कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नंबर 1 आपने ऑफशोर कंपनीज के जरिए प्रॉपर्टीज खरीदी। ये 2 इल्जाम है ना सर, यही 2 बड़े इल्जाम तो इन पे लग चुके हैं। इन पे ये पीपल्स पार्टी पे, जरदारी साहब पे, बेनजीर भुट्टो साहब बेचारी केसेस भुगती रही हैं। सो अगर ये पेंडोरा बॉक्स खुलता है, अगर ये चीज़ें होती हैं, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को भी आना पड़ेगा उसमें मैदान में कि हजूर, और नवाज शरीफ साहब लेके आएंगे, इमरान खान लेके आएंगे, या कोई होगा मुहब्बतड़ी, जैसे हम सराइकी में कहते हैं मुहब्बतड़ी, वो मुहब्बतड़ी जाके पेश कर देगा कि जनाब ये इनकी जरदारी साहब और इनकी तो देखें, इन्होंने भी ऑफशोर कंपनीज पे जरिए काम किया है। सो यहाँ कमीशन बनना, अदालती हो, पार्लिमानी हो, कोई हो, पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता। अब ये कहेंगे हमने सेनेट में बिल दिया हुआ है, इन्हें पता है, बिल्कुल अभी भी यही बातें इन्हें पता है कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है वहां पे कौमी असेंबली में, सेनेट से पास करा भी लेंगे आपको मेरे जैसे लोगों का मुंह बंद कराने के लिए, ये देखें वी मीन बिजनेस, तो कौमी असेंबली से रिजेक्ट होगा। हुकूमत क्यों करेगी जॉइंट सेशन बुला के इनके बिल को पास कराए? क्यों? दे न्यू इट। इन्हें पूरा पता है कि कौमी असेंबली से हम कोई ऐसा कोई काम नहीं हो सकता कि हमारी इन्वेस्टिगेशन हो, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट पे ये आवाज़ें उठाएंगे, इमरान खान को ताने देंगे, लोगों को डिस्करेज करेंगे, इमरान खान के फाल पे खुशियां मनाएंगे। तो इसलिए आज का जलसा जो है, इसने दोबारा इमरान खान के वर्कर को जो 4-5 दिन हमने देखा डिप्रेस था, नहीं आ सका, उन्होंने फेंटी खाई, मेरा ख्याल दोबारा खड़े हो नहीं। तो इसी इमरान खान के हम उसमें मुकम्मका इमरान खान 2 बड़ी जमातों में उतने बड़े हम कोशिश करते हैं, शायद कामयाब नहीं हो पाते, मगर इंडिपेंडेंट रहने की। इसमें इमरान खान साहब का नून लीग ने यह कहा हुआ है कि इनकी भी ऑफशेयर कंपनी है, उनके इल्ज़ाम जो है जहांगीर तरीन साहब भी है। अदालत ने कहा ये आप पिटीशन थे, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो खुद भी वहाँ तो सबकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहाँ सिर्फ नून लीग की नहीं हो रही। और ये मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीपल्स पर बात यह है, पार्लियामान के अंदर ये नहीं हो पाई, ना ही हो सकेगी। अगर कोई वहाँ पे कोशिश कर रहा है तो वो बचाने की कोशिश है, ये उसका वही हाल होगा जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का इन्होंने कर दिया, या जिस तरह की कमेटियों का वहाँ पे हाल कर दिया भाई, रिग्ड है। यहाँ पे हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेन लीडरशिप है उन सब पे इल्जामात हैं, इसलिए वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए चारा कोई नहीं रह गया कि वो अदालती इंडिपेंडेंट कमीशन, और वो भी तफ्तीश कराए। ये नैब और FIA को भी नहीं दी जा सकती। आई होप कि अदालत ये नहीं करेगी TORs के अंदर कि जनाब कमीशन को कहे कि आगे वो FIA से करवा लीजिए। FIA बिल्कुल नहीं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। जितने भी बड़े हुक्मरानों को हम देख रहे हैं, जितने भी बड़े नाम हम देख रहे हैं, सभी के नामों पर ऑफशोर कंपनीज के हवाले से सामने चीजें आ रही हैं। छोटी सी ब्रेक में वापस आएंगे, इसी सूरत पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब, जहां पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स इन चंद दिनों में हमने देखी, वहां पर आज एक ये भी खबर देखने में आ रही थी, कोई आपकी तहसील वो ज़िला भक्कर से कोई थे साहब, 100 रुपया उन्होंने दिया था, धरना नहीं हुआ तो वो वापस मांग रहे हैं। क्या अल्लाह दिता की कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह दिता की कहानी मैं चलता होता हूँ लैया से लेके बखर, मियाँ वाली, तलागंग, सारा कुछ तकरीबन 400-500 किलोमीटर ये बनता है जी। जो बर्बादी और तबाही की दास्तानें लिखी हुई ना, किसी दिन को अल्लाह को मेरे को मुखालफिन को इसी मतलब बददुआ देते हैं ना लोग किसी को कि बददुआ है। मैं अगर किसी अपने मुखालिफ को बददुआ देनी हो, मैंने वैसे तो मैं नहीं देता, अल्लाह ना करे किसी को बददुआ होता मैं दूँ मैं, कि वो यहाँ से एक दफ़ा इस्लामाबाद से चले, यहाँ से तलागंग, मियाँ वाली, बखर, उसके बाद लैया, फिर आगे मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, इन एरिया का एक दफ़ा जाए और फिर वापस आए। ये मेरी तो ये होगी कि चल पता चल जाएगा। मैं उस अल्लाह दिता साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एक्सीलेंसी आपको अल्लाह दिता साहब की बात काट रहा हूँ, एग्जिस्ट करता है। मुझे तो लगता है कि अगर आपके खिलाफ साजिश करनी होगी तो कोई अल्लाह दिता ढूंढ लिया जाएगा। ये मैं हसन निसार साहब को सुन रहा था अभी, वो बड़ी मजेदार बात, उन्होंने कहा जी मुझे इसका पहले पूरा नाम और शनाख्ती कार्ड दिखा दें कि ये अल्लाह दिता भट्ट है, अल्लाह दिता ख्वाजा है या अल्लाह दिता डार है, फिर बात करेंगे। आप जारी रखें अपना। जो मतलब है उसको अल्लाह दिते को ये तो फिक्र है कि मेरा 100 रुपया वापस किया जाए। आपको ये फिक्र नहीं है कि आपके अपने इलाकों के साथ क्या तबाही की है। वो इमरान खान ने तो नहीं की हुई। शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बाकायदा, अब इनके वारदातें देखें। हम कहते रहते हैं ना कि बड़ी वहाँ पे वो है, बैकवर्डनेस है, गुर्बत है, पैसे नहीं देते, फंड्स नहीं देते, नौकरी नहीं देते साउथ में, सराइकियों के। वो वारदात क्या करते हैं हमारे जैसे लोगों का मुंह बंद कराने के लिए। बखर से मसूफ जो है एमपी का इलेक्शन लड़े थे, आपको याद है 2008 में जी। 3 जगहों से लड़े थे, बखर से भी लड़े थे, जीत के आ गए थे। क्यों कि लोकल जो एमपी साहब थे या एमएनए थे उस वक्त, मेरा ख्याल है एक थे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब थे। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कहा अच्छा हमारे लोगों में बड़े लोग होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि शहबाज शरीफ होगा, नवाज शरीफ होगा, शौकत अजीज आएगा, हमारे इलाकों में आकर इलेक्शन लड़ेगा, हमारा वो जो तुरा जो है ना, हमारी चौधराहट हमारी बड़ी होगी, हमारे इलाकों में कम्प्लेक्सेस हैं, एहसानमंद हो जाएगा और हमारा काम तो रुकेगा ही नहीं। हमारा नहीं रुका। और काम क्या होता है कि मैंने मर्जी का एसएचओ लगवाने और मुखालफिन की मैंने यहाँ फेंटियाँ लगवानी है, ये काम होता है इनका मैक्सिमम। वहां से जीते, उसके बाद राजनपुर से पिछली दफा जीते हैं ये हमारे जैसे लोगों को चुप कराने के लिए। हालांकि राजनपुर में सैलाब से जो तबाहियां हुई थी, दाजल में जो अगर तशद्दुद किया गया, 1400 बंदे पे पर्चे उसने डीपीओ ने जो दिए हैं और वहां पे मार कुट उसने की है, जुल्म का बाजार गर्म किया है, ये वो लोग थे जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिए थे। मैं अल्लाह दिता से भट्ट से या अल्लाह दिता डार या अल्लाह दिता ख्वाजा जो भी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक लेटर शहबाज शरीफ को आपने लिखा है कि जनाब आप हमारे इलाके से एमपी बन के गए थे, हमारे इलाके की हालत तो देखें भाई, लगता है आप इधर का सफ़र करें कि 16वीं सदी का हिंदुस्तान जो है ना वो आज के इन इलाकों से बेहतर होगा। जितनी वहाँ पे पसमानदगी है, जितनी वहाँ पे डिप्रीवेशंस हैं, लेकिन अल्लाह दिता का एक खत पूरे मीडिया ने दिखा है। ये अल्लाह दिता का नहीं करता पूरे मीडिया का साहब, वो एक मीडिया के एक सेक्शन शरारत कर रहा था और ये शरारत क्या थी, ये जवाब दिया जा रहा था। आपको पता है पिछले दिनों हमने प्रोग्राम में अपने जिक्र किया था कि एक साहब ने 1 लाख रुपया कर्ज हंसना दिया था जब मियाँ साहब ने कर्ज हटारो मुल्क सवारों की कैंपेन तो उन्होंने कहा जनाब ये आपने कर्ज हंसना लिया था, ना तो मुल्क सवरा ना कर्जे हटे, तो मेरा वो 1 लाख रुपया उन्होंने एप्लीकेशन लिखी स्टेट बैंक को कि वो वापस किया जाए। सलीम मांडवी वाला ने वापस कराया और वो आपने बिल्कुल हमने प्रोग्राम किया था, स्टेट बैंक को वो वापस करना पड़ा, तो उस पर बड़ी हुई थी। ये अल्लाह दिता जो है ना वो उसका जवाब था कि जनाब इसके लिए एक लेटर, वो उसको किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, किसी ने नहीं चेक किया कि जनाब अल्लाह दिता एक्चुअल है या नहीं है। एक तो लेटर जो सोशल मीडिया में आया, पर ये एक चाहिए होता है किसी की भी इज्जत उतारने के लिए जो ना एक एनोनिमस लेटर चाहिए, बस एक खबर चाहिए थी वो मिल गई है। बस ऐसे रोज एक ताज़ा खबर खलके खुदा बिल्कुल। क्लासेस साहब अभी ब्रेक पर जाने से पहले जमात इस्लामी के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आज जो हमने देखा उनकी जानिब से किया जा रहा है ये दावा कि जो कुछ भी हुआ, सूरत कंट्रोल में आई, धरना खत्म हुआ, व्हाटएवर, वो सब हमारी वजह से हो। क्या ये क्रेडिट जमात इस्लामी को दिया जा सकता है या फिर ये इमरान खान के लिए रखा जा सकता है? मैं एक बड़ा सच्चा वाक़या सुना देता हूँ इस पे कोई तबसरा नहीं करूँगा। इस वाक़े से जिसने जो समझना समझे। हमारे इलाके में एक बंदा था, वहाँ पे गाँव में इधर उधर कुछ भी गलत काम होता, चोरी डाके बदमाशी, किसी की टांग तोड़ दी, कोई झगड़ा हो गया, किसी को 2 दफे लग गए, तो वो वहाँ पे गाँव के जो होटल छोटे मोटे छप्पर टाइप होटल होते हैं, वहाँ पे बैठ के हमाचे पे बैठ के कहता था शाम को ये मैंने कराया है, जो आज फेंटी चढ़ी है मैंने कराई है, फलां काम है मैंने कराया, हर चीज़ का क्रेडिट। एक दिन कहीं कत्ल हो गया, उसने हिस्से आदत कह दिया शाम को, उसने कहा
जी मैंने कराया है, ये बड़ा बदमाश बनता फिर रहा था। किसी ने पुलिस को जाके बताया कि कि हुजूर उसने कराया। वो फलां ये महाचे पे बंदा बैठा हुआ, तो वो कहता मैंने कराया। पुलिस आई, उठा के लेके छितर मार मार मार, कुछ होता तो निकलता, 5 बिंदान जख्मी लहू लुहान उसी हमाचे पे आके छोड़ गई। अब वो बेचारा वहाँ पे लेटा हुआ है। अगर मेरे जैसे लोग गए, उन्होंने पूछा, उन्होंने क्या बना, कहते जी पुलिस ने बड़ा मारा, बड़ा तशद्दुद किया। मैंने मानना थोड़ा था, आपको तो पता कराया तो मैं नहीं था। ये वो लोग हैं, ये जमात इस्लामी वाले, कि जो आखिर पे ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है कराया हमने है। मान लेते हैं जी सारे का सारा, कि सारा इन्होंने कराया है, इन्हीं का क्रेडिट है। हर दफ़ा मैं कहते हैं हम तनकीद करते हैं जमात इस्लामी पे, आज इनकी तारीफ करते हैं। जो कुछ भी हुआ है ये सिराजुल हक साहब की अकेले की मेहनत, कोशिशें, एफर्ट्स का नतीजा है। रंग ले आई, क्या वो सिराजुल हक साहब अच्छे आदमी हैं, वो जोर लगा रहे हैं, और जमात इस्लामी बेचारी पूरी पिछले 20 साल से जोर लगा रही है, कभी यूं करती है तो कभी यूं करती है। उन्होंने सारे ही पैंतरे बदल के देख लिया, वो बात बन नहीं रही है उनकी। सम आओ किस दिन लंबी बहस करेंगे जमात इस्लामी पे, पर मुझे वो आपने तो मिसाल उसकी दी ना, तारिक फातमी साहब के साथ ये एक्चुअली हुआ था कि ये इनकी डेजिग्नेशन जो है वाशिंगटन में एज एम्बेसडर कर दी गई थी, अभी इनके पेपर्स एक्सेप्ट नहीं थे हुए, तो ये यहाँ से खबर आ गई कि जनाब यहाँ पे नहीं, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जो है आर्मी चीफ लगा दिया गया। तो मीटिंग चल रही थी, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने कहा ये मैंने, मियाँ साहब ने मुझसे मशवरा किया था, तो मैंने कहा था ये मुशर्रफ को हटा दें, किसी और को लगा दें। वो आधे घंटे बाद काउंटर कू हो गया। उसके बाद 24 घंटे से पहले इनका सामान उठा के पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एम्बेसडर का सामान दफ्तर से और घर से उठा के उन्होंने सड़क पे रख दिया। उन्होंने कहा जनाब हो रही है। और वाशिंगटन टाइम्स में खबर छपी थी जिस पे कुछ लोगों ने कहा था वो कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। क्लासेस साहब, अब कुछ शरबत गुला के हवाले से आपकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी, और चौधरी निसार साहब ने भी इस चीज़ के वाज़ेह अहकाम दिए थे कि उनकी ज़मानत के लिए, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें की जाएंगी। उसके बावजूद अफ़गान नैयार शरबत गुला, जो कि दुनिया भर में जानी गई, पहचानी गई, उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। हमारा इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज गया? इमेज की कब फिक्र है हमें? कुछ तो करनी पड़ेगी, फिक्र होती है, कुछ तो करनी पड़ेगी। जो चीज़ें हमने दुनिया भर में की हैं पिछले 30 साल लोगों में, हम तो दुनिया को कहते हैं हमारे खिलाफ यहूद नहूद हनूद क्या साजिशें करते रहते हैं। हमें कोई फिक्र होती तो हम ये काम करते। ये मतलब शरबत गुला कुड बी द लास्ट स्ट्रॉ। इस तरह की हरकतें हम करते रहेंगे। भी एक बेचारी, एक अफगान बच्ची, एक खतून डिसलोकेट हुई, फिरती फिराती, मारें खाती, और फैमिली की ब्रेड अर्नर आप भी देखें कि वो विडो हो चुकी है, उसके बच्चे हैं बेचारी के, खामिद की डेथ हो चुकी है। आज बताया कि हेपेटाइटिस सी है उसको, जी बिल्कुल, ना उसका कोई कमाने वाला है, ना उसका कोई आगे है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो शरबत गुला की वजह से खतरे में पड़ गई है। मतलब ये कैसे हम, मतलब बारबेरियन हम बात करो। नहीं जी, ये कानून ये कहता है। यार कानून बाकी नहीं कहता, मुल्ला उमर पे कुछ नहीं कहता था कानून तो बहुत क्वेटा शूरा पे कुछ नहीं कहता था कानून। आपका यहाँ पे ये मुल्ला मंसूर पे कुछ नहीं कहता था, उसामा बिन लादेन पे कुछ नहीं कहता था। अभी जो हमने मरी में टॉक्स करवाई थी और जिनको अपने पासपोर्ट हमने दिए थे उन पे कुछ नहीं कहता था। आपका कानून शरबत गुला पे आके रुक गया। जब डॉलर्स मिल रहे थे आपको अफगानियों के नाम पे, तब सब तो हम सब वेलकम कर रहे थे। ये अफगानी और पाकिस्तानी भाई भी थे। मतलब थोड़ा सा तो हमें एहसास होना चाहिए। अच्छा, उसमें मैं चौधरी साहब को इसलिए भी थोड़ा सा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने कह दिया एफर्ट था, की है। उन्होंने कहा था कि हम उसको प्रोसीड नहीं करेंगे, बाकी जज साहब। मेरा ख्याल है अगेन, मेरा अगर इंतहा अदब के साथ जज साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि बाज़ दफ़ा आपको अगर ये सिंबलिज्म होता है, ये इंसानी पहलू होता है। हम लॉबिस्ट बाहर भेज देते हैं, लॉबिस्ट नहीं, ये इशूज हैं जिस पे दुनिया देख रही होती है। आपको जिस पे दुनिया देखती है कि आपने चलो अच्छा काम अभी भी किया है उन्होंने। चौधरी साल खान साहब जो कुछ कर सकते थे उन्होंने कम से कम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया है जेल से। उनका वहाँ पे सुना है कोई इलाज वगैरह कुछ चीज़ें शुरू हो रही है। 4-5 बच्चों की माँ है, वो आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है। आपको पूरे लॉ इस वक्त याद आ जाते हैं कि जब आपका कोई कमज़ोर, कोई वीक, वो भी खतून हो, बेवा हो, 4-5 बच्चों की माँ हो, इतने बड़े, मतलब मेरे बस में होता ना, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर मेरी कोई सुनी जाती, इस खतून को यहाँ पे हमें अपनी उसको एजाज़ी शरीयत देनी चाहिए थी। इसको कोई छोटा मोटा इसको किसी हमारे इमेज बिल्डिंग पे लगाना चाहिए था। इसको तो हमारा कहीं ना कहीं सफीर लगाना चाहिए था। एक वो होते ना एट लार्ज, वो एम्बेसडर गुला को तो एम्बेसडर ऑफ लार्ज होना चाहिए। हमारा जो दुनिया में हमारा सॉफ्ट इमेज बेहतर करती कि ये देखें कि ये लोग आए थे, हमने इनको रखा है, इज्जत दी है, इनको घर दिया है। वी आर वेरी गुड पीपल, जो खवातीन की भी इज्जत करते हैं, बच्चों का भी ख्याल करते हैं, नेबर पर भी करते हैं। आपने उठाया है 4 बच्चों की, 5 बच्चों की माँ को, बेवा औरत को, हेपेटाइटिस सी की मरीज को उठा कर उसको जेल में फेंक दिया है। बड़े खुश हो रहे हैं जी, कानून की अमलदारी होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।